हेलो जेमिनी, आज हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, वेयर दिस लव लाइफ इज़ हेडिंग। आपका लव लाइफ कौन सी तरफ जा रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट में अगर जेमिनी स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, और अगर नहीं कर रहा है देन यू नीड टू वॉच ऑल द साइंस दैट यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। सारा देखेंगे तो एक फुल पिक्चर जो मिलेगा कंक्लूसिवली, दैट विल बी द एक्यूरेट वन। सो जेमिनी, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट जेमिनी। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट द एक्सेस टू दिस। इस रीडिंग का जो सेकेंड पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, जो एक इन डेप्थ रीडिंग है। एंड ऑल्सो हर महीने मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रेडिक्शन मैं देती हूँ वन-on-one बेसिस में, सो वो भी आपको एक्सेसिबल रहेगा। सो कमिंग बैक टू दिस रीडिंग जेमिनी, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, कुछ दुख है, कुछ निराशावाद जनक बात है, वो सारा कुछ दुख का बात है, ये सारा मुझे दिखाई दे रहा है। विच इज़ हैपन, ये हो चुका है या फिर होगा, बहुतों के लिए हो भी सकता है, बट मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि हो चुका है। जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। लुक्स लाइक कि किसी की बातें या किसी का कुछ एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको चुभा है, मतलब आप यू फील दैट यू आर नॉट इन पावर। इस रिलेशनशिप को ग्रो नहीं करा पा रहे हो, जो जैसा जिस तरह से ग्रोथ, क्रिएटिविटी, ये प्यार क्रिएशन की तरफ जाना था वो नहीं हो रहा है आपके हिसाब से। सो यू आर क्वाइट डिसअपॉइंटेड बाय इट। एंड कहीं ना कहीं अगर कुछ और दूसरी बाधाएं हैं तो वो सारा चीज़ आप ख़त्म करना चाहते हो। यू वांट टू एंड ऑल द हर्डल्स, कन्फ्यूजन, दुख की चीज़ें, सो दैट दिस रिलेशनशिप कैन ग्रो। आप इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं, मतलब आफ्टर ऑल दिस डिसअपॉइंटमेंट या जो भी ये रुकावटें रही हैं इस कनेक्शन में, इसके बावजूद भी मुझे दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी डटे हुए हो। यू वांट टू नर्चर दिस कनेक्शन एंड आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में आगे ग्रो करने के। सो ये प्यार आगे बढ़ सकता है। ऑल्सो देयर कुड बी कोई मदरली या कंसीविंग ऑफ बेबी का भी सिचुएशन हो सकता है बहुतों के लिए। अगर आपको नहीं रेजोनेट कर रहा है देन डोंट रीइंफोर्स दिस प्रेडिक्शन। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फ्यूचर लाइफ, कंसीविंग ऑफ बेबी, हैविंग किड्स इन फ्यूचर, या फिर प्रेजेंटली एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, ये सारा चीज़ हो सकता है इस रिलेशनशिप में। बट फिलहाल तो कुछ एक डिसअपॉइंटमेंट का बात है विद द 5 ऑफ कप्स इन योर म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों के। सो दोनों ही किसी ना किसी बात के ऊपर दुखी हैं, जो थोड़ा सा ये 3 ऑफ कप्स जो खो गया है, ये आप दोनों के बीच का इंटरनल फैक्टर हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल घर वालों का नहीं मानना, ओके, सो ये भी हो सकता है। अभी इसमें ज़रूरत है कि एक चॉइस ले कि जो बाकी है 2 ऑफ कप्स, लेट्स फोकस ऑन द 2 ऑफ कप्स, जो इस रिश्ते में बाकी रह गया है उसको पकड़ के हम इसको रिक्रिएट करें। यस, मैक्सिमम जो है कुछ तो चीज़ आपको दुख पहुंची है आप दोनों को, या दोनों में से किसी एक को, तो उसको पास्ट को पास्ट में रह के जो बाकी रह गया है, शायद से कैन वी रिक्रिएट दिस कनेक्शन। क्या हम रिकंसाइल कर सकते हैं? क्या हम जो हमारे बीच में जो हमने एक दूसरे को हर्ट किया है या फिर हर्डल्स रहे हैं उसके पार हम जा सकते हैं? सो यहाँ पे फोकस पास्ट के दुख, लॉसेस में नहीं करके फ्यूचर में करना है। फ्यूचर बिल्ड करने के लिए क्या हमारे पास उतना थ्रेशहोल्ड है? क्या ये रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस दुख को या फिर इस डिसअपॉइंटमेंट या रिग्रेट को छोड़ के दोबारा हम इस रिश्ते को बना सकते हैं? आपके पर्सन थोड़ा सा होल्ड बैक किए हुए हैं, थोड़ा सा पॉज में है। उनको पता है कि इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो टोटली कुछ एक फ्लिप होने की ज़रूरत है। शायद से वो पर्सनालिटी, मतलब नेचर, बिहेवियर, पर्सनालिटी, या फिर टोटली इस डिफरेंट को अलग तरीके से देखना, या फिर जैसे कि किसी और का नज़रिया समझना। मेरा मतलब जैसे कि है ना कि एक कपल के बीच में एक अगर पर्सन सिर्फ अपने बारे में ही, अपने ही थॉट प्रोसेस को सही मान रहा था, तो अभी उसको दूसरे के थॉट प्रोसेस, सोच को भी या फिर उसके स्पेस को भी समझने की ज़रूरत है।
एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये 4 ऑफ कप्स एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट कि जो हो चुका है और जो अपने हाथ में नहीं है उसको लेट गो करें और जो है उसमें ही फोकस करें। है क्या है, क्या है, ये रिबिल्ड है। जो पास्ट में हो चुका है, ख़राब चीज़ें हो चुकी हैं, उसको हम हील कर सकते हैं, उसको पकड़ के नहीं रखना है, लेट गो करना है। सो योर पर्सन, आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप में अभी तक तो लग रहा है येस दे विल होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन, बट उसके पीछे कंडीशन ये आ जाता है कि ये कनेक्शन तभी वर्कआउट होगा जब इसको पास्ट में जो हो चुका है उसको पूरा पीछे रख के नए सिरे से, नए होप, नए पॉजिटिविटी एफर्ट्स के साथ लेट गो करके, थोड़ा सा खुला दिमाग रख के, आउट ऑफ द बॉक्स दिमाग रख के फिर इस कनेक्शन में उतरा जाए। आपके पर्सन इतने ज़्यादा हरी में नहीं है, लुक्स लाइक दैट, येस दे आर होल्डिंग बैक। कुछ इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, दे आर होल्डिंग बैक। ऐसा नहीं है कि गिव अप किए हुए हैं, दुखी तो है बट अपना खुद का टाइम ले रहे हैं। हैंगिंग फेज में है उनके साइड से ये सिचुएशन। देखेंगे, परखेंगे, सोचेंगे, दे विल गो एज पर फ्लो, ऐसा अभी का उनका सोच है कि देखते हैं आगे क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है। बट रेजिस्ट भी नहीं कर रहे हैं, बट उतना ओपनली भी नहीं आ रहे हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्चून बीइंग इन योर पॉजिटिव साइड। सो कुछ चीज़ों को जैसे कि डेस्टिनी के ऊपर, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ देना चाहिए, एज पर सिचुएशन बिहेव करना चाहिए, वो बताया जा रहा है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। जैसा है, जैसा चल रहा है, कभी ऊपर जाता है प्यार का पहिया, कभी नीचे आता है। तो नीचे आता है तो विल पावर स्ट्रॉन्ग रखे, होल्ड रखे, करेज रखे, गिव अप ना करे। टाइम फिर से चेंज होगा, बदलेगा, और आप जो चाहते हैं इम्प्रेस, ये भी होगा। दिस ग्रोथ, क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, ये भी होगा, बट विथ पेशेंस होगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे रिकन्सिलिएशन का कार्ड दिख रहा है, तो इट कुड बी अ रिकन्सिलिएशन इन दिस कनेक्शन, या फिर ये कोई अगर नया ही कनेक्शन है तो यू आर कमिंग बैक एंड रिजुविनेटिंग द लव। आप लव को, आप साहस से प्यार को अपने लाइफ में दोबारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मे बी थ्रू अ न्यू पर्सन, मे बी विद द एग्जिस्टिंग पर्सन। सो मुझे दिख रहा है कि येस, पास्ट से, या एकदम पास्ट तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक दूसरे को लूज़ करने का ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि आप दोनों के एनर्जेटिक तार टूट गए हैं, नहीं नहीं, वो तो पूरा एक्टिवली जुड़े ही हुए हैं। चाहे आप, ऐसा लग सकता है कि आप 3D मटेरियल वर्ल्ड में एक्शन नहीं ले रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, बट एनर्जेटिकली बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड। ऐसा भी हो सकता है जेमिनी कि आप यहाँ पे जिस पर्सन की एनर्जी आ रही है, आप उनको शायद से एंड कर चुके हो, आपके साइड से शायद से ये कनेक्शन एंड हो चुका है, बट ये पर्सन आपको नहीं छोड़ रहे हैं, दे आर स्टिल क्लिंगिंग टू योर एनर्जी। ये पर्सन आपके रीडिंग में आना आपके वजह से नहीं, एज इफ ऐसा भी हो सकता है कि आपके वजह से नहीं, बट ये पर्सन के वजह से ये आ रहे हैं। वेरी वेल, ऐसा हो सकता है कि आपने ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया, आपके साइड से एंड चैप्टर है, यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं एंड आप दुखी भी हैं, लेकिन ये पर्सन दोबारा शायद से आपके लाइफ में आना चाहते हैं। दैट्स वाई टैरो हैज़ पिक्ड अप दैट एनर्जी। आपको लग सकता है कि क्यों ऐसा दिखा रहा है, बट एट टाइम्स इट हैपन्स लाइक दिस, कि बहुत टाइम मतलब हम सोचते हैं कि हमारे साइड से तो कुछ है नहीं तो क्यों दिखा रहा है, बट ऐसा भी होता है कि उनकी एनर्जी हमसे पूरी पूरी डिटैच नहीं हुई है, फॉर मैनी रीजन्स। ओके, सो ये पर्सन अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं इस कनेक्शन को। दे विल बी कमिंग फॉर अ रिकन्सिलिएशन एंड लेट्स सी आगे के कार्ड्स हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, वो आपको सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा। इज़ दिस फ्रॉम योर साइड या देयर साइड, क्या इसके लिए, इस कनेक्शन में क्या खतरा है, अभी इसका आउटकम क्या होने वाला है, प्लस इज़ देयर अ न्यू लव कमिंग इन योर लाइफ, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके लिए आपको मेरा मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप यहीं तक रहना चाहते हैं देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।